साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन पोर्शन हिंदी का। यूं कहिए कि आप में से कई लोगों को इस जो टॉपिक है संधि, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज आपकी एक एक करके सारी कन्फ्यूजनें दूर होंगी। और इस वीडियो को मात्र आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो को आपने यदि पूरा देख लिया तो आज के बाद आपको संधि को और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक नैनो सेकंड में आंसर दे देंगे। नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मतलब आप फाड़ के रख दोगे दोस्त। कोई भी एग्जाम हो, संधि का जो है एक बड़ा रोल होता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो पेन और कॉपी को साथ रख लीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं इस हमारे एक बेहतरीन टॉपिक को, जिसका नाम है संधि। ठीक, तो सबसे पहले तो लोगों में कन्फ्यूजन यही होती है कि संधि और समास, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्त संधि जो है, संधि का हमने यहाँ पे लिखा है कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, अर्थात मिलना हमारा क्या कहलाता है, संधि। मतलब जब हम 2 वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो क्या कहलाती है, वो संधि होती है। ठीक, और समास में शब्दों का क्या करते हैं हम लोग, विग्रह करते हैं। ठीक है, शब्दों का जो विग्रह होता है उसको हम समास कहते हैं। और यहाँ पर 2 वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, संधि का मतलब होता है मिलना जुलना। ठीक है, तो 2 वर्णों को जब हम लोग मिला देते हैं तो वो हो जाती है संधि। ठीक, तो ये तो हो गई अपनी संधि की डेफिनेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं संधि के भेद। ठीक, तो संधि के जो भेद हैं वो 3 भेद हैं। ठीक, पहला है स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा जो है आपका विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके स्वर संधि से होने वाले हैं। ठीक है, चूंकि आप लोग संधि तो पहचान जाते हैं कि कहाँ पर व्यंजन है, कहाँ पर स्वर है और कहाँ पर विसर्ग है, लेकिन स्वर संधि के जब भेद पूछ लिए जाते हैं तब आपको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो आपके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। एक बेहतरीन तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आज के बाद आपका कोई भी संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, और आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे, जीवन भर इसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक, तो आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे और मात्र छोटी छोटी सी ट्रिक है वो आपको नोट करनी है। आपके संधि के आज के बाद से सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो स्वर संधि यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है, मतलब 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में, वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद होते हैं 5। यहाँ से आपको दिक्कत होती है। स्वर संधि के जो भेद होते हैं 5, इनमें से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्वर संधि के जो भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये जो है स्वर संधि के आपके 5 भेद हैं। तो आगे हम लोग इनको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद आप इनको कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्त, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। आप कहेंगे कि हाँ, मैंने संधि को इस तरीके से पढ़ा है, याद रखेंगे हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना पहला है जो दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि? तो यहाँ पर हम आपको वो किताबों वाली डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किताबों में जो रहता है वो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर हम आपको बताया है, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये आप जो डेफिनेशन है वो किताब से रिलेट ना करें। ठीक है, इससे आपकी जो है संधि वाले क्वेश्चन 100% करेक्ट होंगे। सिर्फ आप इन चीज़ों को एक बार दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, इनको अपने दिमाग में घुसा लीजिए। आज के बाद से आपका जो है संधि का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो दीर्घ संधि कह रहे हैं जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, आपकी ट्रिक क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आए, वहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि होती है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिए हमने, इसके माध्यम से समझते हैं। कह रहे धर्म प्लस अर्थ, क्या है, धर्म प्लस अर्थ मिलके बन जा रहा है धर्मार्थ। क्या बन रहा है, धर्मार्थ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको बीच वाले शब्द में क्या है,
बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे रही है ना, बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो बस यही आपकी ट्रिक है, जहां पर आपको शब्दों के बीच में बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ। अब दीर्घ से आप कैसे, दीर्घ मतलब क्या होता है, कोई चीज बड़ी, ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ी चीज। तो आपको याद रखने, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा से बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा। जहां पर हमें बीच में, शब्दों के बीच में ये मात्राएं देखने को मिल जाएं, वहां पर हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। जैसे पुस्तक प्लस आलय, ठीक, तो पुस्तकालय, यहां पर हमें बीच में क्या मिल गई, बड़ा आ की, पुस्तकालय, ठीक है। तो ये यहां पर हमें बड़ा आ की मात्रा मिल गई, यानी इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि होगी। कह रहे रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ठीक, तो इसमें यहां पर आपको बड़ी ई की मात्रा मिल गई, क्या मिल गई, बड़ी ई की मात्रा मिल गई। तो जैसा हमने आपको कहा, बड़ा आ की बड़ी ई की, जहां बीच में बड़ा आ की बड़ी ई की मात्रा हो वहां पर दीर्घ संधि होगी। इसमें भी देखते हैं, गिरी प्लस इसमें गिरीश, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा मिल रही, ठीक, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा मिली, यहाँ पर बड़ा आ की और यहाँ पर बड़ा आ की। तो ये हमारी जो ट्रिक है आपको फिट बैठती दिखाई दे रही है, ठीक। इसके बाद हमारा भानु प्लस उदय, यानी भानुदय, तो बड़ा उ की मात्रा है यहाँ पर बीच में, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, दीर्घ संधि। और बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव में भी यहाँ पर आपको बड़ा उ की मात्रा देखने को मिल रही है, ठीक। तो हमारी ये ट्रिक हो गई। आपको, आप इस चीज़ को लिख लीजिए कि जहाँ, मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जहाँ भी आपको दीर्घ का मतलब होता है क्या, बड़ा, तो बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा देखने को मिलेगी, वहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। तो आई होप कि आज के बाद ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतना तो हमें पता ही कि बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा होगा ना, तो बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी स्वर संधि है वो है गुण, ठीक है, गुण संधि है। तो यहाँ पर भी किताब की भाषा में बात नहीं करेंगे हम लोग, अपनी जुगाड़ की भाषा में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन ने जुगाड़ बैठाई है, चलिए वो क्या है देखते हैं। कह रहे जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ठीक है, छोटी ए की मात्रा, छोटी ए, ठीक, ओ की मात्रा और ऋषि वाला रा हमें मिल जाता है, तो वहाँ पर हमारी गुण संधि होगी, ठीक है। जहाँ पर, या फिर आपकी सिंपल सी जो ट्रिक है, एक मात्रा मिलेगी, एक डंडा और एक मात्रा मिलेगी, मतलब जिन शब्दों के बीच में आपको एक मात्रा देखने को मिल जाए, चाहे वो एक ही हो, ओ की हो, या ऋषि वाला हमारा क्या हो, रा, तो वहाँ पर हमारी होगी क्या, गुण संधि। क्या होगी, गुण संधि। तो यही आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको रखना है याद, क्या, गुण संधि के साथ एक मात्रा आती है, वो चाहे एक ही हो या ओ की हो, ठीक है। तो गुण संधि के साथ क्या आएगी, आपकी एक मात्रा आएगी, एक ही हो या ओ की हो। आपकी 100% सटीक बैठेगी ट्रिक। जैसे देव प्लस इंद्र में हमने देवेंद्र लिया, एक मात्रा है यहाँ पर, क्या हो गया, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, तो ये हमारी गुण संधि। नर प्लस ईस में नरेश, यहाँ पर एक मात्रा आपको देखने को मिल रही, रा में एक ही मात्रा, तो नरेश, ये हमारी गुण संधि हो गई। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय में यहाँ पर आपको ऊ की मात्रा, ठीक है, या में क्या है, ओ की मात्रा देखने को मिल गई, ये भी आपकी क्या है, गुण संधि। परोपकार में भी आपको ओ की मात्रा देखने को मिल रही, पर प्लस उपकार इक्वल टू परोपकार, ये भी आपकी गुण संधि है। इसके बाद है हमारा महा प्लस उर्मी, महुर्मी, यहाँ पर भी एक मात्रा है, आपको ओ की मात्रा देखने को मिल गई, ये गुण संधि, ठीक। तो आज के बाद आप इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ एक मात्रा होगी वहाँ होगी हमारी गुण संधि। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्रम आएगा वृद्धि संधि का, ठीक है। तो वृद्धि संधि को आप कैसे याद रखेंगे, वृद्धि, ठीक, गुण समझ ली, गुण में आएगी आपकी एक मात्रा, ठीक। तो वृद्धि संधि में जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा यानी औ की मात्रा आएगी, तो वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि होगी, ठीक है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो गुण में जो आपकी एक मात्रा आ रही थी, अब वृद्धि में आपकी क्या हो जाएंगी, वो दो हो जाएंगी। वृद्धि मतलब उस किसी चीज में कुछ ऐड हो गया, ठीक। तो गुण में एक मात्रा आ रही थी, तो इसमें एक मात्रा और ऐड हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर आपकी दो मात्राएं हो जाएंगी। तो ऐसे आप वृद्धि संधि को याद रख सकते हैं कि जहाँ पर आपके वर्ड के बीच में दो मात्राएं देखने को मिल जाएं, वहाँ पर आपकी कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह रहे मत प्लस एक में होगी आपकी मत एक, ठीक। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दो मात्राएं हैं, ठीक है। आई की मात्राएं हैं यहाँ पर,
मतलब बड़ी ए की मात्राएं हैं, तो क्या हो गई आपकी ये मतेक। सदा प्लस एब में सदैव, ठीक, सदा प्लस एब में सदैव। यहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, तो वृद्धि संधि में आपको कितनी, दो मात्राएं मिलेंगी, गुण संधि में एक मात्रा मिलेगी। अब यहाँ पर महेश्वर महा प्लस ऐश्वर में, महेश्वर में भी आपको यहाँ पर दो मात्राएं देखने को मिल रही। महा प्लस ओज, महोज में आपको, ठीक है, एक लाठी और दो मात्राएं देखने को मिल रही, ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। और दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक। तो आज के बाद से आप हर एक क्वेश्चन को नैनो सेकंड में आप लोग आंसर मार देंगे, सिर्फ मात्राएं देख के। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। वृद्धि में आपकी दो मात्राएं, यानी वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो गुण में एक मात्रा आ रही थी, तो वृद्धि में कितनी आएंगी, दो मात्राएं, यानी वहां पर मात्राओं की संख्या बढ़ गई है। अब जो हमारी चौथी संधि होती है स्वर संधि में, वो होती है यण संधि, ठीक। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने की एक खास ट्रिक है कि जब किसी शब्द में आपको या व रा के साथ, ठीक है, ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं या व, ठीक है, रा और अंतस्थ व्यंजन ला भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें केवल तीन हैं, या व रा के साथ आपको कोई अधूरा शब्द यानी कि आधा शब्द देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर आपकी यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि। आज से आप लोग याद रखेंगे, या से मतलब या व रा, या से रिलेट कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा, या यहाँ पर आ रहा और यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो या से मतलब यण, यण में या व रा के साथ क्या होगा, कोई एक अधूरा शब्द यानी आधा वर्ड आएगा, ठीक। तो चलिए देखते, जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि या के साथ क्या आ गया, आधाता आ गया। इति प्लस आदि, इत्यादि में भी या के साथ क्या आ गया, आधाता आ गया। यहाँ पर सु प्लस आगत यानी स्वागत में वा के साथ क्या है, आधा शाह है, ठीक। तो अधूरा वर्ड जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए, किसके साथ, या वा और रा के साथ, ठीक। तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, वहाँ आपकी यण संधि होगी। या से यण, अनवीक्षण, अनु प्लस इच्छा यानी अनवीक्षा। यहाँ कह रहे पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, ठीक। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, रा मिल गया ना, पितृनुमति, यहाँ पर भी रा मिल गया, ठीक। तो ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी यण संधि। आगे बढ़ते हैं, और ये जो है स्वर संधि के बाद कहाँ गई भाई, एक और अयादि संधि। यण संधि के बाद हमारा जो आखिरी है, यानी स्वर संधि का जो अंतिम भेद होता है, वो होता है अयादि संधि, ठीक है। और ये पांचवा भेद है अयादि संधि। तो अयादि संधि के लिए आपके लिए क्या ट्रिक है कि यहाँ पे जब भी हम किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले, तो वहाँ क्या होगी, अयादि संधि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक और इसकी जो परफेक्ट ट्रिक है, आपको मैं बता दूं कि आपको जहाँ पर तीन अक्षर का शब्द दिखे, ठीक है, तीन अक्षरों का जहाँ पर भी शब्द दिखे, तो आप वहाँ पर कौन सी संधि, अयादि संधि मार सकते हैं। और आपका ये 99% ये ट्रिक वहाँ पर सटीक बैठेगी। जो तीन अक्षरों के शब्द होते हैं, जैसे शयन हुआ, नयन हुआ, पवन हुआ, पावक हुआ, पावन हुआ, भवन, गायक, भावुक आदि, ये शब्द कैसे हैं, ये तीन अक्षर के शब्द होते हैं। और जहाँ पर आपको तीन अक्षर के शब्द देखने को मिले, आप वहाँ पर कौन सी अयादि संधि बेहिचक मार दीजिए, आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ एक दो आपके, जैसे विधायक हुआ, ये भी आपका क्या होगा, अयादि संधि। तो यहाँ पर आपको एक दो क्या बोलते हैं उसको अपवाद देखने को मिल जाएंगे। बाकी मोस्टली आपके 99% जो तीन अक्षर के वर्ड होंगे वो आपके कौन से होंगे, अयादि संधि होंगे। तो आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। हमें ऐसी आशा है कि आज के बाद आप संधि नहीं भूलेंगे अब, और आपको संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। स्वर संधि के जो तीन भेद हैं, दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि की क्या ट्रिक है, बड़ा आ की मात्रा बड़ी ई की और बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। दूसरी जो बात आती है हमारी गुण संधि में आपको एक मात्रा मिलेगी, ठीक है, गुण संधि में एक मात्रा मिलेगी शब्दों के बीच में, और फिर गुण के आगे फिर एक और मात्रा बढ़ेगी, मतलब हो जाएगी वृद्धि। तो वृद्धि में आपको दो मात्राएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, दो मात्राएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर होगी आपकी वृद्धि संधि। और यण संधि में आपको या व रा, ठीक है, या व रा जो अंतस्थ व्यंजन है, उनके साथ आपको एक
अधूरा शब्द मिलेगा, ठीक है, यानी आधा शब्द मिलेगा। वहाँ पर यण संधि और अयादि संधि जो होगी वो आपकी 3 वर्णों की होगी, वहाँ पर आपकी अयादि संधि होगी। तो अब आपकी क्या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बच जाती है। तो अब आप लोग यदि कमेंट करेंगे कि हाँ आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी ये आपके बिल्कुल आज से पक्का हो गया, ठीक है, आपका 2-3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आपकी हिंदी की तैयारी को हम इसी तरीके से कराते रहेंगे और आपको रोज़ हम UPSSC, यूपी पुलिस और साथ में रेलवे का जो ALP टेक्नीशियन के लिए साइंस का पोर्शन है उसके वीडियो डालते रहते हैं। तो आप लोग उनको ज़रूर देखा करें, शेयर भी करा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।